समंदर की लहरों पर धीरे धीरे आगे बढ़ता ये जहाज सिर्फ व्यापार का ट्रांसपोर्टर नहीं है, बल्कि भारत से उस शक्ति के संतुलन, भरोसे और कूटनीति की एक जिंदा मिसाल माना जा रहा है। दुनिया के लिए ये शायद सिर्फ एलपीजी से भरा एक जहाज होगा, लेकिन भारत के लिए ये उस रणनीति की कहानी है जो युद्ध की आग के बीच भी संवाद की राह तलाश लेती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर संकट में है, तब कई देश अपने जहाजों को इस रास्ते से दूर रख रहे हैं। तब भारत का ये जहाज बिना किसी बाधा के होर्मुज़ स्ट्रेट पार करके भारत में एंट्री ले रहा है। वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वैश्विक कूटनीतिक कौशल की कहानी जब भी क्लासरूम में बताई जाएगी तो भारत का नाम सबसे पहले चैप्टर में शुमार होगा। ये भारत की वो कूटनीतिक रणनीति है जो किसी एक खेमे में खड़े होने के बजाय संतुलन, संवाद और विश्वास की नीति पर चलती है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल से मजबूत रिश्ते, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी संवाद और भरोसे की डोर। यानी हर मोर्चे पर भारत की नीति एक अलग कहानी बयां कर रही है, लेकिन भारत में विपक्ष उल्टा सरकार को ही निशाना बना रहा है। सबसे पहले क्रूड, पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी रिफाइनरीज हाईएस्ट कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। नेचुरल गैस 100% सप्लाई टू CNG and PNG customers is made. CNG for vehicles is made. दरअसल बजट सत्र का दूसरा फेज चल रहा है। इस सत्र के 8 दिन बीत चुके हैं, जिनमें कभी नारे, कभी वॉकआउट, कभी पोस्टर प्रदर्शन, तो कभी आरोपों की झड़ी से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि संसद में बहस नहीं बल्कि सियासी टकराव की पटकथा लिखी जा रही हो। लेकिन सोमवार को संसद के गलियारों में तस्वीरें कुछ अलग ही दिखाई दी। सोमवार को लोकसभा में पहली बार प्रश्नकाल बिना किसी हंगामे के पूरा हुआ। हालांकि राज्यसभा में विपक्ष ने एलपीजी सिलेंडर के संकट को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी की। जो भी लोग एलपीजी से कमर्शियल पीएनजी पर शिफ्ट होना चाहते हैं, इसके लिए वो सीजीडी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा, कस्टमर पोर्टल के द्वारा, लेटर या कॉल सेंटर के द्वारा भी। और इन सभी कंपनियों के डिटेल पीएनजीआरबी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं पीएनजीआरबी का यूआरएल भी है। इसके द्वारा दे कैन कॉन्टैक्ट देयर सीजीडी। टू प्रमोट द पीएनजी connections, certain incentives have also been announced by some of the companies. For example, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, कोई भी कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर 31 मार्च से पहले कनेक्शन लेता है और गैस लेना शुरू करता है तो उसको 500 रुपये का फ्री गैस देने की उन्होंने बात की है। इसी तरह महानगर गैस ने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी वेव ऑफ करने का बात कहा है। गेल अथॉरिटी। लेकिन सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस सवाल को सियासी करार देते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट की टेंशन से भारत के तेल पर कोई खतरा फिलहाल नहीं है। भारत अपनी नीतियों से संतुलन और संभावनाओं के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। 8 दिन के इस सत्र में संसद का बड़ा हिस्सा शोर शराबे की भेंट चढ़ता रहा। विपक्ष कभी सरकार पर आरोप लगाता दिखा तो कभी मुद्दों की आड़ में सदन की कार्यवाही रोकता नजर आया। मिडिल ईस्ट की टेंशन को भारत में मुद्दा बनाकर साथ देने के बजाय सरकार पर निशाना साधता रहा और सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन जिस तेल पर विपक्ष सियासी ताल ठोकने की कोशिश कर रहा है, अब उसका जवाब भी आ गया है। यानी जो भी लोग एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना चाहते हैं, वो कस्टमर केयर पर बात करके शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन तरीके से भी कनेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि भारत में तेल की कोई किल्लत नहीं है।
भारत के लिए सप्लाई लगातार जारी है। The Indian flag vessel Jag Ladki, which sailed from UAE on 14th of March, it is carrying 81,000 of Murban crude oil, is safely en route to India, and it has this vessel and all Indian seafarers are on board are safe. They'll be reaching tomorrow at Mundra port. यानी जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुनिया भर में तेल संकट की ओर इशारा कर रहा है, वो रास्ता भारत के लिए एकदम क्लियर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से ही पार करते हुए शिवालिक एलपीजी शिप भारत में पहुंचा है। संकट चाहे जो हो, भारत की नीति उस संकट को समाधान में तब्दील करके दिखाती है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने दुनिया भर की आर्थिक स्थिति को संकट की ओर मोड़ दिया है, लेकिन इस संकट के दौर में सरकार अपनी विदेश नीति और वैश्विक साझेदारी के बल पर समाधान जुटा रही है। We also have had approximately 90 people or 90 of our nationals from Iran cross over into Azerbaijan through the land border. These movements were facilitated by our embassy in Tehran. They helped them with visas as also with immigration formalities where required. In this group of 550 people that I mentioned who have crossed from Iran into Armenia, we also have 284 people who had gone there to Iran on pilgrimage. These people are there right now in both these countries. Some of them have already returned and others would be returning in the next few days or so. Our embassy in Tehran, in spite of all the difficulties, continues to be fully functional. Over the last few days, they have also been able to relocate students who were outside Tehran to cities which are safer for them. यानी भारत हर मोर्चे पर अपनी मजबूती से दुनिया को संदेश दे रहा है कि चाहे व्यापार हो, संवाद हो, सुरक्षा हो, हर मामले में भारत संतुलन बनाए रखता है। जिस एलपीजी पर विपक्ष अपनी सियासी राजनीति पेश करता नजर आ रहा है, उस राजनीति पर मिडिल ईस्ट से भारत में एंट्री लेता ये जहाज करारा जवाब माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।